हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी स्टडी में। और आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने कई बार देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि उसमें दे दिया है उसमें जैसे क्वेश्चन एक आता है कि जैसे 72 है, तो 72 से विभाज्य कोई संख्या दे दिया कि 7, 2, 3, 4, 5, 6। अब पूछ लेगा कि क्या ये इससे विभाज्य है। कैसे आप जवाब दे सकते हैं? इतना जल्दी तो ये हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो एक ये होता है कि आप इसको छोटे में भाग कर लीजिए। जैसे ये 9 अठे 72 होता है, तो 9 गुणे 8। दोनों को इस तरह बांटिए कि दोनों छोटी रहे। ऐसा बांट देंगे अभी 36 दुना 72, एक को 36 कर दिए, एक को 2 कर दिए, वो भी नहीं सही है। इसलिए इस तरह बांटा जाता है। अब एक से इससे पता कर लेंगे, फिर इससे पता कर लेंगे कि विभाज्य है कि नहीं। तो दोनों से विभाज्य रहेगी, इसका मतलब इससे भी विभाज्य रहेगी, इसलिए इसका विभाजकता का नियम होता है। तो वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, 2 से विभाजकता। दो से विभाजकता का नियम ये है कि 2 से जो विभाज्य होगा वो हमेशा उसका अंतिम अंक सम होगा। अंतिम अंक सम होगा या शून्य होगा। ये इसकी कंडीशन है कि अगर 2 से विभाज्य है कोई संख्या तो उसके अंत में सम आना चाहिए या तो फिर शून्य आना चाहिए। अब चलिए 3 से देखते हैं। 3 से विभाजकता। तो 3 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि जो संख्याएं हैं, जैसे कि आप कोई संख्या लिए 1, 3, 4, 5, 7, 7, 5, 12, 8। अब ये लिया है, अगर इसको ले लिए हैं तो ये कहता है कि आप इसको जोड़िए, सभी संख्याएं एक दूसरे में जोड़िए। अगर वो 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 4, 24, और 24 होती है 3 से विभाज्य, 3 अठे 24। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। अब 4 से देख लीजिए, 4 का विभाजकता। चार से विभाजकता ये कहता है कि अंतिम जो 2 अंक होंगे, कोई अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे। या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे या 2 जीरो होंगे, मतलब 2 शून्य शून्य होंगे। 2 शून्य या उससे अधिक। 2 शून्य से अधिक भी हो सकते हैं। ये हो गया 4 से विभाजकता का नियम। अब 5 से विभाजकता आता है तो ये सबसे सरल होता है, जो सभी लोग जान जाते हैं।
देखते ही पता चल जाता है कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि आखिरी का अंक 5 होगा या 0 होगा, अंतिम अंक। अंतिम अंक 0 होगा या 5 होगा। 5 से विभाजकता का नियम यही कहता है। फिर 6 से हम लोग देखेंगे। 6 से विभाजकता, छः की विभाजकता क्या कहती है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 2 गुणे 3 6 होता है और 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगी, इसका मतलब 6 से विभाज्य हो जाएगी। और 2 की विभाजकता बताया मैंने कि अंतिम अंक सम होगा या 0 होगा। और 3 का विभाजकता क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य होगा। 7 से विभाजकता, 7 से विभाजकता ये कहता है कि कोई अंक आप ऐसा बनाइए, जैसे अंतिम अंक 2 ऐसा ले लीजिए, जैसे अंत में कुछ आता है, जैसे आप ले लीजिए कि 9 आ जाएगा या 1 आ जाएगा अंतिम अंक, तभी कर सकता है। क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि आप उसको 10 के रूप में बनाइए, अंतिम अंक को 10 के रूप में बनाइए। अब उसमें चाहे 1 घटाइए चाहे 1 जोड़िए, उसमें आप एक जोड़कर या 1 घटाकर जो संख्या बनाएंगे वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। और ऐसी बननी चाहिए जो 10 या आखिरी में 0 हो जाए, तो वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसका आगे का पार्ट लेकर। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।